किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम खीरा की सफल वैज्ञानिक खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में पूरा A to Z संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। खीरा की खेती कब कर सकते हैं, भूमि कैसी होना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करना है, उन्नत वैरायटी कौन कौन सा है, बीज दर और उपचार किस तरीके से करना है, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करना है, खाद का पूरा A to Z शेड्यूल, लागत और उत्पादन और शुद्ध मुनाफा। इन पॉइंट के आधार पर हम आज खीरा की खेती का संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं किसान साथियों। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। चलिए किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खीरा की खेती आप कब कर सकते हैं। तो गर्मियों की अगर हम बात करें तो जनवरी से फरवरी मार्च तक कर सकते हैं, बरसात में जून जुलाई अगस्त तक कर सकते हैं, रबी सीजन में नवंबर से दिसंबर माह में कर सकते हैं किसान साथियों। भूमि कैसी होना चाहिए, तो भूमि सभी प्रकार की भूमि पर आप निश्चित रूप से खीरा की खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी जिसका pH मान 5.5 से 7.5 हो, तापमान न्यूनतम 12 सेल्सियस से 15 सेल्सियस और अधिकतम 22 से 25 सेल्सियस तक चल जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है किसान साथियों, खेत की तैयारी। तो भूमि को एक बार गहरी जुताई करा लेना है, उसके बाद आपको एक बार और गहरी जुताई कर भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरी कर लेना है किसान साथियों। मिट्टी जितना भुरभुरी होगा किसान साथियों उतना ही बेहतरीन अपना जो जर्मिनेशन है वह होने वाला है और पौधा का भी जो विकास है वह एक बेहतरीन होना चाहिए। साथ में पानी निकासी का उचित व्यवस्था होना चाहिए। इस तरीके से आपको भूमि की तैयारी करना है। अब आप बेड बना सकते हैं किसान साथियों। बेड से बेड की दूरी आप 5 से 6 फीट रख सकते हैं और बेड की जो चौड़ाई है वह 2 फीट रख सकते हैं। बेड की जो हाइट है वह आपको 1 फीट रखना है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों उन्नत वैरायटी। मार्केट पर कई सारी वैरायटी अवेलेबल है किसान साथियों। आप अपने क्षेत्र का उन्नत वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ उन्नत वैरायटी यहाँ पर भी आपको बताने वाले हैं जिसको भी आप लगाकर एक बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। पहला जो है VNR कंपनी का क्रिस, दूसरा जो है ईस्ट वेस्ट का नाजिया, तीसरा जो वैरायटी है किसान साथियों वह है सिजेंटा कंपनी का कुकुम्बर ग्लोसी के नाम से आता है, चौथा जो है किसान साथियों माहिको की माही सिडोना के नाम से आता है और पांचवा जो है सेमिनिस का मालिनी। इनमें से आप एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं कि बीज दर और उपचार। तो प्रति एकड़ बीज दर जो है 350 से 400 ग्राम लगने वाला है। आप चाहे तो डायरेक्ट प्लांटेशन कर सकते हैं और आप नर्सरी तैयार कर रोपाई भी कर सकते हैं किसान साथियों। बीज को उपचारित करना भी बहुत ही आवश्यक होता है, तो बीज को आप कार्बेंडाजिम और थायरम से उपचारित कर ले या फिर आप कैस्केड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्केड जो कि स्वाल कंपनी का आता है वह कीटनाशक प्लस फंगीसाइड होता है, उसको आप स्प्रे कर बीज को छांव में सुखा ले। बीज जब सूख जाए उसके बाद आप प्लांटेशन या नर्सरी डाल सकते हैं। अगला पॉइंट है किसान साथियों सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। पौधरोपण के समय भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। शुरुआती दिनों में पौधरोपण के बाद एक दो सिंचाई 3 से 4 दिनों में देना चाहिए किसान साथियों। नमी बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है जब आप रोपाई किए हैं या फिर आप प्लांटेशन किए हैं उस समय पर, क्योंकि शुरुआती समय पर उसका जो जड़ है वह उतना ज़्यादा नहीं होता, तो उसको अच्छी तरीके से सेट होने तक आपको नमी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद 5 से 6 दिनों में सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं तो 3 दिनों में सिंचाई करना चाहिए किसान साथियों। अगर आप बगैर मल्चिंग से कर रहे हैं, रोपाई से पहले आपको पैराक्वाट का स्प्रे कर खरपतवार का अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको 2 से 3 ही बार निदाई कुराई की आवश्यकता पड़ने वाली किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं खाद शेड्यूल। तो बेड प्रिपरेशन के समय आपको बेसल डोज में देना है किसान साथियों। 3 से 4 ट्राली गोबर खाद अच्छी तरह से सड़ा गला होना चाहिए। 50 kg DAP, 100 kg SSP, 20 kg MOP, 5 kg दानेदार। इतना आपको बेसल भरकर आप मल्चिंग से कर रहे हैं तो मल्चिंग आप बिछा सकते हैं। उसके बाद 25 से 30 दिन हो जाए तब यूरिया 30 kg, DAP 15 kg और माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 5 kg प्रति एकड़ के दर से जड़ों में दे देना चाहिए किसान साथियों। फसल जब 45 से 50 दिन का हो जाए यूरिया 30 kg, सल्फर 90% वाला 3 kg आपको जड़ों में दे देना चाहिए। उसके बाद आपको 60 से 65 दिन बाद यूरिया 30 kg, ह्यूमिक एसिड 98%
1 केजी, सागरिका दानेदार 10 केजी। उसके बाद अगला खाद आपको कैल्शियम नाइट्रेट 15 केजी, बोरॉन 20% 500 केजी जड़ों के बाद देकर सिंचाई कर सकते हैं किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों लागत आपका 20 से लेकर 25,000 के आसपास लगने वाला है किसान साथियों। ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं तो उसका जो लागत है वह एक्स्ट्रा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन और शुद्ध मुनाफा। तो आप 160 से 180 क्विंटल तक निकाल सकते हैं प्रति एकड़ किसान साथियों। आपके देखभाल और खाद मैनेजमेंट और स्प्रे का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। मुनाफा की बात करें तो मार्केट प्राइस के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता है। अगर हम एवरेज 150 क्विंटल उत्पादन और 10 रुपये केजी मार्केट प्राइस लेकर चलते हैं तो 1.5 लाख नेट प्रॉफिट हो जाता है। अगर उसमें से हमारा 25,000 लागत निकाल दे तो 1,25,000 हमारा शुद्ध मुनाफा हो जाता है। हम इसमें सिर्फ एवरेज 10 रुपये लेकर ही चलें किसान साथियों, पर प्राइस कभी और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये भी देखने को मिल जाता है। तो वैसे में आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वह और ज़्यादा बढ़ जाता है किसान साथियों। तो यह रहा किसान साथियों खीरा की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अन्य किसान साथियों तक यह वीडियो को पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।